उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है कि आखिर कब होंगे पंचायत चुनाव। जी हां, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं, जिसे पहले ही हो जाना चाहिए था। कई सारे सवाल हैं जो पंचायत चुनाव को लेकर खड़े हो चुके हैं और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सभी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन इधर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट ही नहीं आई है। तो भला पंचायत चुनाव कैसे होंगे? लेकिन मामला कोर्ट में जाने के बाद अब नई तस्वीर सामने उभर कर आ रही है। सवाल है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो जाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो चुका है। जिला पंचायतों का कार्यकाल 11 जुलाई और क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 19 जुलाई को खत्म हो गया है। इसके बाद सरकार ने अगले 6 महीने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल वही बना हुआ है कि आखिर पंचायत चुनाव कब तक होंगे? अब पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है या मसला कुछ और है? सवाल कई हैं। जनप्रतिनिधि भी सवाल उठा रहे हैं, राजनीति के जानकार भी सवाल उठा रहे हैं और जनता भी सवाल पूछ रही है। आखिर क्यों पंचायत चुनाव के लिए सरकार इंतजार कर रही है? ऐसा क्या मसला है जो फंसा हुआ है और पंचायत चुनाव समय पर नहीं कराए जा रहे हैं? खैर, मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद कुछ तस्वीर साफ हुई है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है। दो प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची, जो अंतिम मतदाता सूची थी, वो 10 जून 2026 को सबमिट की है। वहीं दूसरा कारण यह भी बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में जो आरक्षण का मामला है, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लगनी है, वो रिपोर्ट अभी तैयारी नहीं है। कहा जा रहा है रिपोर्ट तैयार होने में दिसंबर 2026 तक का वक्त लग सकता है। सरकार ने 20 मई को पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था, लेकिन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रिटायर्ड राम अवतार सिंह के मुताबिक 75 जिलों का दौरा, डेटा संग्रह और अध्ययन की प्रक्रिया दिसंबर 2026 तक चल सकती है। इसके बाद रिपोर्ट तैयार करने में करीब 2 महीने और लग सकते हैं, यानी अंतिम रिपोर्ट फरवरी 2027 तक आने की संभावना बताई जा रही है। अब यहीं से मामला और पेचीदा हो जाता है। 2027 के फरवरी मार्च में संभावित है कि विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अगर फरवरी में विधानसभा चुनाव होते हैं तो भला पंचायत चुनाव कैसे होगा? अगर फरवरी में पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा तो पंचायत चुनाव होने की संभावना तो ना के बराबर हो जाती है। तब तो ऐसा हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव कराया जाए। लेकिन हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद तस्वीर बदल गई। क्या कुछ हुआ हाईकोर्ट में, इसको भी समझाते हैं। पंचायत चुनाव में देरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई चल रही है। 5 अगस्त को अदालत ने सरकार से रिकॉर्ड मांगा है ताकि यह पता चल सके कि चुनाव में देरी की वजह क्या रही। क्या ऐसी कोई परिस्थिति थी जो सरकार के नियंत्रण से बाहर थी, या फिर सरकार निर्धारित समय पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकी? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और सवाल यही है कि क्या पंचायत चुनाव नवंबर 2026 में हो सकते हैं? कानूनी स्थिति में 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव समय पर करना जरूरी माना जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 12(3)(a) के तहत अधिकतम 6 महीने की अवधि का प्रावधान भी चर्चा में है। लेकिन दूसरी तरफ आरक्षण की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। यही वजह है कि मामला अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि कानूनी मामला भी बन चुका है। 2021 के जिला पंचायत चुनाव में कुल 3050 सीटों में समाजवादी पार्टी को 759, भाजपा को 768, बसपा को 319 और कांग्रेस को 125 सीटें मिली थी। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 944 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी पंचायत चुनाव में स्थानीय समीकरण बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, और यही वजह है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले होने वाला पंचायत चुनाव राजनीतिक दलों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अब इसमें एनडीए का एंगल भी समझ लेते हैं। भाजपा के सामने एक और चुनौती गठबंधन की है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल एस पंचायत चुनाव को लेकर अपने दम पर लड़ने की बात कह चुके हैं।
अगर सहयोगी दल पंचायत स्तर पर मजबूत प्रदर्शन करते हैं तो विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों की मांग कर सकते हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। ये पंचायत राज निदेशालय है, उसकी बिल्डिंग है और इसी भवन से पंचायत चुनाव का खाका भी तैयार होता है, पंचायतों के विकास का खाका भी तैयार होता है। गांव-गांव में क्या कुछ होगा, किस तरह के विकास कार्य होंगे, सरकार किस तरह की सुविधाएं देंगी, इन सभी का खाका इसी भवन से तैयार होता है। अब बड़ा सवाल है पंचायत चुनाव को लेकर। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है, राज्य सरकार को 6 महीने की अवधि के अंदर पंचायत चुनाव कराना होगा और यह अवधि नवंबर 2026 में समाप्त हो रही है। भला नवंबर 2026 के पहले पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट कैसे सौंपेगा, हाईकोर्ट का अगला आदेश क्या हो सकता है, इन सब पर हमारी निगाह बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजनीतिक एंगल इसका क्या होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के बारे में सोचेगी? एक नया दल है लोक जनशक्ति पार्टी, वो भी अब गठबंधन करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। यदि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले पंचायत चुनाव होते हैं तो जो ये क्षेत्रीय दल हैं या गठबंधन के साथी हैं, वो अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है विधानसभा में सीटें भी ज्यादा मांगेंगे। अब देखते हैं कि आने वाले कल में क्या कुछ होता है। अपना भारत टाइम्स पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं अभिनेंद्र। अब 24/7 लाइव रहे जागरूक, फैलाइए पॉजिटिव वाइब। देखिए दिन भर की बड़ी खबरें केवल अपना भारत टाइम्स ऐप पर।